तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक हैक्स में। और डिजिटल फॉरेंसिक की सीरीज हमारी चल रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर ये सीरीज शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टेबल ऑफ कंटेंट ये है आज का, लिनक्स। आज हम लिनक्स के बारे में जानेंगे, लिनक्स क्या होता है, लिनक्स कैसे बना, और लिनक्स में फॉरेंसिक्स में क्या हेल्प मिलती है, फॉरेंसिक्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फॉरेंसिक्स आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं और कौन से लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके फाइल सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो लिनक्स फॉरेंसिक्स हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो लिनक्स जो बना था वो बनाया था लिनक्स के टोरवाल्स इन 1991, यानी क्रिएटेड बाय लिनक्स टोरवाल्स। उनका नाम भी लिन्यूस था, लिन्यूस टोरवाल्स इन 1991। और डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ था। और ये बिल्कुल फ्री था और अभी भी फ्री है, वाइडली यूज होता है अभी भी। और ये ओपन सोर्स है। और लिनक्स कर्नल जो है इसका, वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी डेवलपर्स ने कंट्रीब्यूट किया था अपना। और आईटी फील्ड में आप जान सकते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, और हमारे मोबाइल सिस्टम में भी जो है लिनक्स ही यूज़ होता है। और एडवांस कंप्यूटिंग में लिनक्स यूज़ होता है, हैकिंग पर्पसेस के लिए भी लिनक्स ही यूज़ होता है। इसके खूब सारे डिस्ट्रीब्यूशंस है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न सिस्टम डेपिजिट्स रेपुटेशन फॉर कमांड लाइन यूज, मॉडर्न लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फीचर GUI alongside powerful terminal based command lines execution। यानी ये GUI और कमांड लाइन एग्जीक्यूशन दोनों सपोर्ट करता है। कुछ टूल्स है जो GUI में चल जाते हैं और कुछ टूल्स है वो कमांड लाइन के थ्रू ही चलते हैं। और इसके डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा रेड हैट लिनक्स, जो काफ़ी फेमस है उसके नाम से ही, आपने सुना ही होगा। फिर हमारा आ जाता है उबंटू, फिर हमारा आ जाता है फेडोरा, फिर हमारा डेबियन, फिर सूसी एंड मिंट, आर्च लिनक्स एंड लिनक्स लाइट। फिर हम बात करते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम की। यहाँ पे जो आप डिस्प्ले पे डायग्राम देख पा रहे हैं, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप ये डायग्राम समझ जाते हो तो आप लिनक्स फॉरेंसिक्स में आधे एक्सपर्ट तो ऐसे ही हो गए यार। मतलब इस डायग्राम के अंदर पूरा लिनक्स का फाइल सिस्टम समाया है, इससे बाहर का कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पार्टीशन की। पार्टीशन क्या होता है? एक पार्टीशन स्पेसिफिक सेगमेंट है, स्टोरेज डिवाइस होता है जहाँ पे सेगमेंट बन जाने के बाद एक पर्टिकुलर फाइल सिस्टम बन जाता है। जब भी आप कोई पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो उसमें सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं, जो यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स और डायरेक्टरीज को मैनेज करने के लिए। फिर हम बात करते हैं बूट सेक्टर की। बूट सेक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बूट सेक्टर जो होता है वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बूट सेक्टर कंटेन करता है। और ये सबसे पहला फाइल सिस्टम होता है जो इंस्ट्रक्शंस होल्ड करता है स्टार्टिंग अप द सिस्टम, सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए। फिर हम बात करते हैं ब्लॉक ग्रुप्स की। जो सिस्टम की जितने भी फाइल सिस्टम है वो डिवाइडेड होता है सर्वर सेक्शंस में, जिनको हम बोलते हैं ब्लॉक ग्रुप्स। और जो हर ब्लॉक ग्रुप होता है वो एक मिनी फाइल सिस्टम की तरह काम करता है, जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है उसके खुद के अंदर मेटा डेटा और डेटा ब्लॉक्स की। और जो ब्लॉक ग्रुप्स है वो बड़ी बड़ी फाइलों को मैनेज करने में काम में लिया जाता है, उनको एक इफिशिएंट वे में मैनेज करने के लिए जो ब्लॉक ग्रुप्स का यूज होता है। और जो ब्लॉक ग्रुप्स होते हैं वो और भी डिवाइडेड होते हैं 8 सेक्शंस में, जैसे कि सुपर ब्लॉक्स। सुपर ब्लॉक्स क्या होते हैं? सुपर ब्लॉक्स होल्ड्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर सिस्टम, जैसे कि टोटल फाइल साइज या ब्लॉक साइज या स्टेटस ऑफ फाइल। एवरी ब्लॉक हैज अ कॉपी ऑफ सुपर ब्लॉक्स। हर ब्लॉक के पास उसकी सुपर ब्लॉक्स की एक कॉपी होती है फॉर रेडिडेंसी। सो इफ वन सुपर ब्लॉक्स गेट करप्ट, यानी एक सुपर ब्लॉक्स अगर करप्ट हो जाता है तो सिस्टम कैन स्टिल फंक्शनिंग एंड अनदर। तो सिस्टम अनदर पे भी वर्क कर लेता है अगर एक सुपर ब्लॉक करप्ट हो जाता है तो। फिर हम बात करते हैं ग्रुप डिस्क्रिप्टर की। ग्रुप डिस्क्रिप्टर कंटेन मेटा डेटा अबाउट ब्लॉक ग्रुप सच एज स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ ब्लॉक ग्रुप, द नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स एंड द नंबर ऑफ फ्री इन नोड्स। ये सिस्टम को ट्रैक करने में, डेटा को ट्रैक करने में, डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे स्टोर होता है हो रहा है, उसको ट्रैक करने में ग्रुप डिस्क्रिप्टर जो है वो रोल प्ले करता है यहाँ पे। फिर हम बात करते हैं ब्लॉक बिट मैप की।
Block bitmap is a map of all the data blocks in the block group. It tracks whether each block is free available or in use. तो ब्लॉक बिटमैप का काम ये होता है कि ये ट्रैक करना कि सिस्टम में कहाँ स्टोरेज खाली है, कौन सा ब्लॉक खाली है, कौन सा ब्लॉक भरा हुआ है। वो जो होता है वो ब्लॉक बिटमैप स्टोर करता है उसकी इंफॉर्मेशन। फिर हमारा आ जाता है इन नोड बिटमैप। ये सिमिलर है ब्लॉक बिटमैप से। ये क्या करता है, ट्रैक करता है उस इंफॉर्मेशन को विद इन द ब्लॉक ग्रुप्स। तो इननोड बिटमैप जो स्टोर करता है वो मेटा डेटा स्टोर करता है, जैसे कि परमिशंस हो गई, साइज हो गई या ओनर डिटेल्स हो गई, बट नॉट द एक्चुअल फाइल। वो एक्चुअल फाइल स्टोर नहीं करता, उसका सिर्फ मेटा डेटा स्टोर करता है, यानी कि हेडन इंफॉर्मेशन जो है वो इननोड स्टोर करता है। लेकिन ब्लॉक बिटमैप में क्या हो रहा था कि वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा था कि कहाँ स्टोरेज खाली है, कहाँ स्टोरेज खाली नहीं है। लेकिन इन नोड बिट मैप में तीन चीजें स्टोर कर रहा है, और भी खूब सारी, लेकिन मैं आपको तीन चीजें बता देता हूँ। परमिशंस हो गई, साइज हो गई, ओनर डिटेल्स हो गई। ये सारी मेटा डेटा जो है वो इन नोड बिटमैप जो है वो स्टोर करता है। फिर हमारा आ जाता है डेटा ब्लॉक्स। द एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द फाइल एंड डायरेक्टरी आर स्टोर इन डेटा ब्लॉक्स। जो एक्चुअल हमारा फाइल साइज होता है, सॉरी हमारा फाइल होता है और डायरेक्टरीज होती है, वो डेटा ब्लॉक्स में स्टोर हो रही होती है। दिस ब्लॉक्स होल्ड द रियल डेटा। वो रियल डेटा स्टोर करते हैं, सच एज टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट और द पिक्सल एंड इमेज। जो भी हम लिनक्स में सेव कर रहे होते हैं वो डेटा ब्लॉक्स के अंदर स्टोर हो रहा होता है। और हर and each node points to the data blocks that belong to its corresponding file। और जिस इसमें जो भी इन नोड होता है वो उस फाइल से कनेक्टेड होता है जहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है, यानी ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये एक दूसरे का पॉइंटर स्टोर करके रखते हैं अपने पास। फिर हमारा लास्ट, मैं बात करूँ अनयूज सेक्टर। आपने विंडोज में भी सुना होगा बैट सेक्टर, जैसे इसमें होते हैं अनयूज सेक्टर। Any remaining unused space on the disk is reserved for future allocation. This space isn't being used by the file system yet, but it is available for when new data need to store। फिर हम बात करते हैं फाइल सिस्टम की। लिनक्स में ऐसे तो खूब सारे फाइल सिस्टम होते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे डिफॉल्ट फाइल सिस्टम कुछ ही है, जैसे कि ext4। इससे पहले ext3, ext2 और ext1 भी आ चुके हैं। लेकिन अभी जो मार्केट में मोस्ट पॉपुलर फाइल सिस्टम लिनक्स में यूज होता है वो ext4 होता है। तो ext4 में भी ये सारी चीजें होती है, इन नोड्स, सुपर ब्लॉक्स, डेटा ब्लॉक्स और जनरलाइजिंग और टाइम स्टैम्प्स। तो इन नोड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इन नोड्स जो होते हैं वो मेटा डेटा स्टोर करते हैं फाइल्स के बारे में, लाइक फाइल की परमिशन, ओनरशिप, साइज एंड पॉइंटर्स टू डेटा ब्लॉक्स। फिर हम बात करते हैं सुपर ब्लॉक्स। इज द सुपर ब्लॉक्स स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ओवरऑल फाइल सिस्टम, इंक्लूडिंग द साइज, ब्लॉक साइज एंड स्टेटस ऑफ फाइल सिस्टम। सुपर ब्लॉक्स ये सारी चीजें स्टोर करते हैं। फिर हम बात करते हैं डेटा ब्लॉक्स की। डेटा ब्लॉक्स जो होते हैं वो पॉइंट्स करते हैं ब्लॉक्स को, और जो उसमें एक एक ब्लॉक होता है वो 4 KB का होता है। फिर हमारा आ जाता है जर्नलाइजिंग। यार जर्नलाइजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट है। ext4 uses a journal to keep track of changes before they return to the disk। जब भी कोई चेंज हो रहा होता है डिस्क में तो वो उसको ट्रैक कर रहे होते हैं, ताकि फाइल सिस्टम को पता हो या सिस्टम को पता हो या यूजर को पता हो कि सिस्टम में क्या एक्टिविटी हो रही है। विच हेल्प्स इन रिकवरिंग द सिस्टम आफ्टर क्रैश। जब सिस्टम क्रैश हो जाता है तो उसको रिकवर करने में जनरलाइजिंग फीचर बहुत हेल्प करता है। फिर टाइम स्टैम्प्स, आप सभी को पता ही है टाइम स्टैम्प्स क्या होता है। फिर मैं बात करूँ XFS की, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। दोनों मोस्ट सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वही के वो सारी चीज़ें इसमें भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन नोट्स, सुपर ब्लॉक्स, डेटा ब्लॉक्स, जनरलाइजिंग एंड टाइम स्टैम्प्स। फिर हम बात करते हैं फॉरेंसिक्स आर्टिफैक्ट्स की। अब फॉरेंसिक्स आर्टिफैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि बिन डायरेक्टरी होती है। बिन डायरेक्टरी के अंदर आपके सारे कमांड्स स्टोर हो रहे हैं, बाइनरीज, जो कमांड बाइनरीज होती है वो सारी बिन डायरेक्टरी में स्टोर होती है। फिर आ जाता है बूट, यानी फाइल रिक्वायर फॉर सिस्टम बूट लोडर। जो भी फाइल्स रिक्वायर होती है सिस्टम को बूट करने के लिए वो बूट डायरेक्टरी में स्टोर होती है।
फिर आ जाता है देव यानी डिवाइस फाइल। जितनी भी डिवाइस फाइल्स हो जाती है आपकी लिनक्स के अंदर, वो सारी डेव फाइल्स में स्टोर हो रही होती है। फिर ईटीसी डायरेक्टरी आ जाती है आपकी, सिस्टम की जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल है वो ईटीसी में स्टोर हो रही होती है। फिर होम डायरेक्टरी, आपको पता ही होम डायरेक्टरी क्या होती है। फिर लिब आ जाती है, शेयर लाइब्रेरीज एंड कर्नल मॉड्यूल्स जितने भी वो लिब में स्टोर हो रहे होते हैं। फिर माउंट पॉइंट्स फॉर रिमूवेबल मीडिया, यानी मीडिया में वो सारी चीज़ स्टोर हो रही होती है, जैसे कि आपकी कोई यूएसबी प्लगइन की या कोई एसएसडी प्लगइन की, तो वो सारी मीडिया डायरेक्टरी में स्टोर हो रही होगी। फिर आपका आता है ओपीटी, एड ऑन एप्लीकेशन पैकेजेस, जैसे कि आप जब कमांड चलाते हो sudo apt get update, तो वो जो पैकेजेस अपडेट हो रहे होते हैं वो यहाँ से उठाता है और कुछ उसके ऑफिशियल वेबसाइट से उठाता है, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट से। फिर हमारी आ जाती है रूट डायरेक्टरी, रूट यूजर होम डायरेक्टरी। फिर एस बिन डायरेक्टरी में सारी सिस्टम की बाइनरीज स्टोर होती है। फिर टेम्परेरी फाइल्स यानी टीएमपी में सारी टेम्परेरी फाइल्स होती है सिस्टम की। फिर वार लॉग्स, लॉग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेंसिक्स में, जितने भी लॉग्स है वो वार स्लैश लॉग्स में स्टोर होते हैं। फिर यहाँ पे कुछ और आर्टिफैक्ट्स की मैं बात करूँ, जैसे कि यूजर प्रोफाइल। आपको अगर किसी का यूजर पता करना है तो आप होम डायरेक्टरी में जाके उसका यूजर देख सकते हैं। फिर सिस्टम के लॉक्स ईटीसी में बताई दिया आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, जो ईटीसी डायरेक्टरी में एक और डायरेक्टरी होती है ओएस रिलीज। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, उसकी इंफॉर्मेशन रूट डायरेक्टरी में इंस्टॉल डॉट लॉक करके एक होती है डायरेक्टरी, वहाँ पे स्टोर होती है। फिर होस्ट कंप्यूटर नेम, ईटीसी में एक होस्ट नेम होता है। फिर आईपी एड्रेस एंड डीएनएस वार लॉक्स, आईपी एड्रेस और डीएनएस की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो वार लॉक्स में स्टोर होती है। फिर टाइम जोन इंफॉर्मेशन, ईटीसी में टाइम जोन की इंफॉर्मेशन यहाँ स्टोर हो रही होती है। फिर यूजर लॉग इन हिस्ट्री, फिर वार लॉग ऑथ डॉट लॉग में स्टोर हो रही होती है। फिर रिसेंटली एक्सेस फाइल, होम यूजर नेम लोकल शेयर रिसेंटली यूज एक्सबीएल एक्सटेंशन होता है इसका। फिर कमांड हिस्ट्री होम बास हिस्ट्री में स्टोर हो रही होती है। तो बस दोस्तों यार, आज के लिए इतना ही। लिनक्स फॉरेंसिक्स में हम आगे और इन डेप्थ पढ़ेंगे। इसमें कुछ और हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा लिनक्स फॉरेंसिक्स में। आप मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।